Hey, hi, hello to all. Thank you, thank you, thank you, thank you so very much. मुझे नहीं पता था आप लोगों को इतनी अच्छी लगने वाली है क्लास. जी हाँ, थैंक यू, दिल से थैंक यू. विद इन 2 days, 840 subscribers, amazing, remarkable, and more than 16, 17 comments and 1,000 views on the video of Learn to Earn. Remarkable. I'm really happy. मतलब मैं क्या बताऊं आपको, इतना एक्साइटेड तो मैं अपनी बचपन में स्कूल की क्लासेस में नहीं होता था. इस क्लास में आने पे हो रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड था. और सेकंड क्लास इज ऑन, लर्न टू अर्न विद अनुज सर. और या एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, and comment. And don't forget to press the bell icon button. It is very important so that you won't miss any classes. So जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, लाइक करिए और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिए. आपके कमेंट से ना खून बढ़ने लगता है, जोश आने लगता है, दिल करता है कि हाँ यार, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक. सो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक. ऑफ कोर्स मज़ा आया ना आप सब लोगों को. खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कितने कमेंट आए, क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके. लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे. बट यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जो भी आपके मन में है प्लीज़ मुझसे पूछिए कैसी लगी आपको ये वीडियो. एनकरेज करिए मेरे को. एनकरेजमेंट इज़ वेरी मच नेसेसरी जो आप लोग कर रहे हैं. अमेजिंग. सो हम बात कर रहे थे मॉड्यूलेशन की हमारी लास्ट क्लास में. और बहुत कुछ है मॉड्यूलेशन के बारे में, आज भी लेके आया हूँ मैं इस क्लास के अंदर. लेकिन मॉड्यूलेशन से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ. पिछली वीडियो में मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स दिए थे. आई होप यू आर डूइंग इट नाउ. 14 days का कोर्स है आपका, फ्री यूनिवर्सिटीज़ में जाने का. तो उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप लोग सीख रहे होगे, एंड आई एम श्योर यू आर गेनिंग अ लॉट इन दैट. और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, यकीन मानिए. कैसी लगी मेरी मॉड्यूलेशन? समझते जाइएगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, किस चीज़ को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ और किस वर्ड को मैं कैसे बोल रहा हूँ. हाँ देखिए, लाइव वीडियो है, ऑलमोस्ट लाइव वीडियो है ये. और फंबल्स होते हैं, सबके होते हैं. सो चलता है, डिक्शन इधर उधर हिल जाता है. लेकिन लाइव में आप डिक्शन को ठीक नहीं कर सकते. हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं तब तो ठीक कर लेते हैं. क्योंकि देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पास और लोग बहुत घबराते हैं, जो मैंने देखा है. स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, अंग्रेज़ी की जब हम बात करते हैं तब लोग बहुत घबराते हैं. घबराना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं घबराएं. वेल, किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए. पहली बात, इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग. यह हमारी मदर टंग नहीं है, यानी कि हमारी मातृभाषा नहीं है अंग्रेज़ी. तो शर्माना किस बात का, घबराना किस बात का. हाँ, एक लैंग्वेज है, उस पर कमांड होनी चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसके बारे में जितना जान सकते हैं हमें जानना चाहिए, उतना अच्छा है. तो ये लैंग्वेज या तो आपको एक कोर्स ज्वाइन कीजिए, या फिर आप लोगों को ध्यान से सुनिए, या अपनी क्लास की जो बुक्स होती हैं ना, स्पेशली किड्स, पे योर फुल अटेंशन व्हेन यू आर इन द क्लास. थ्रो द क्वेश्चंस विद द टीचर्स, एंड टीचर्स, फॉर टीचर्स, please teach your students the correct pronunciation of the words. जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, पहले हम लॉयन बोलते थे, बाद में पता लगा इट्स नॉट लॉयन, इट्स लायन. देयर वाज अ करेक्शन देयर. ऐसा नहीं था कि वो पहले हमारी जो टीचर्स थी उन्होंने हमें लॉयन सिखाया और मैंने लॉयन बोलना सीखा, और बहुत बाद में जाके मैंने उसको करेक्ट किया और इट्स लायन. सो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें कैसे बताएं, कैसे सिखाएं, और उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ज़रूर सिखाएं. तो टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरी क्लासेस में कुछ टीचर्स भी जुड़ चुके हैं, मुझे पता लगा है. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इट, एंड आई होप यू विल गेन अ लॉट फ्रॉम दिस क्लास. बिकॉज देखिए, ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये सब पे लागू होता है. बीइंग अ टीचर, बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, बीइंग अ एक्टर एज वेल, ये सब पे लागू होता है. एक वॉइस ब्रॉडकास्टर, एक अच्छा एक्टर जल्दी बन सकता है. ज़रूरी नहीं है कि वो
एक्टर फुल ऑन बन जाए, लेकिन बन सकता है क्योंकि इसके अंदर काबिलियत होती है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं डायलॉग डिलीवरी की, स्पेशली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसी चीज़ को याद करके बोलने की, तो वो क्षमता आपकी बढ़ जाती है। हाँ, इससे मुझे याद आया कि आप अपनी स्क्रिप्ट को मैंने आपको बोला था पिछली वीडियो में कि नो योर सब्जेक्ट वेल। सो कोशिश करें कि अगर आपकी कोई छोटी स्क्रिप्ट है और आपको उसको उसमें वॉइसिंग करनी है, उसके अंदर फील डालने हैं, उसके अंदर इमोशंस डालने हैं, उसके नीचे उसके अंदर उतार चढ़ाव लेके आने हैं, तो कोशिश करिए उसको याद कर लीजिए। कुछ स्क्रिप्ट्स हम याद करके बोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और कुछ स्क्रिप्ट्स तो आज तक मुझे याद हैं। खैर ऑफ कोर्स वो फेमस भी इतनी हुई कि वो याद रह गई। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको, हाँ, मेरा एक प्रोमो है डिस्कवरी के लिए जो बहुत फेमस हुआ था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आज तक मेरे जहन में रह गई। आने वाला है एक तूफान और ये उस तूफान का पीछा कर रहे हैं, बात है गलत वक्त पर सही जगह होने की। देखिए स्टॉर्म चेजर्स सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डिस्कवरी पर। आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को देखिए, ध्यान से देखिए। इसको वापस जाके देखिएगा या मैं दोबारा कर दूं आपके लिए? चलिए मैं दोबारा कर देता हूं। आने वाला है एक तूफान और ये उस तूफान का पीछा कर रहे हैं, बात है गलत वक्त पर सही जगह होने की। देखिए स्टॉर्म चेजर्स सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डिस्कवरी पर। सो आपने देखा फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं मेरे, और फील के साथ साथ, मतलब उसके अंदर मैं मॉड्यूलेशन जो कर रहा हूँ उसके साथ साथ मेरे एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। कभी मैं हंस रहा हूँ, कभी मैं उस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एज वेल एज ये स्क्रिप्ट याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली फील अंदर से आएगा ना, सही बात है कि नहीं? तो जब आपकी स्मरण शक्ति यानी कि जब आपकी लर्निंग पावर बढ़ जाएगी तो एक एक्टर तो आप बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि एक्टर्स को बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट, बड़े बड़े डायलॉग्स याद करने पड़ते हैं। अब आप देख लीजिए, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ मिस्टर बच्चन की, सो एक बार आई गॉट टू आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉच हिम डूइंग एड, और उनका काम करने का तरीका ना एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट, मतलब सीरियसली इज वाओ। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उस दिन बहुत कुछ जानने को मिला। स्क्रिप्ट आती है उनके सामने तो पहली बात, अगर वो हिंदी की स्क्रिप्ट है तो वो हिंदी में उसको पढ़ते हैं, और अगर आप एक राइटर हैं तो इस बात को अच्छे से बांध ले, रोमन में ना लिखें, कोई फ़ायदा नहीं है, फील नहीं आता। सीरियसली मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है रोमन में लिखी हुई, अगर मजबूरी होती है तो मैं करता हूँ, अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्क्रिप्ट अगर हिंदी की है तो वो हिंदी में लिखी हो, देवनागरी में लिखी हो, रादर देन वो रोमन में लिखी हो। उससे क्या होता है कि फील आता है। अगर इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, नो प्रॉब्लम, इट शुड बी इन इंग्लिश, बट अगर हिंदी है तो हिंदी में होनी चाहिए। तो कोशिश करिए राइटर्स के लिए कि आप अपनी स्क्रिप्ट को अगर लिख रहे हैं और अच्छे भाव दिलवाना चाहते हैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट से, तो उसको हिंदी में लिखें, उससे उसकी फील अच्छी आती है, उससे वो उसको अच्छी तरीके से उतार चढ़ाव के साथ बोल सकता है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और अंग्रेज़ी में अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए, जो मर्जी लिखिए, लेकिन लिखिए उसको इंग्लिश में। और फिर आज मैं एक स्क्रिप्ट आप लोगों के लिए लेके भी आया हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करके बोलनी है और आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। सो याद रखिए चीज़ों को। देखिए साथ के साथ अब मैं क्या करता जा रहा हूँ, आपको बताता भी जा रहा हूँ और आपको मॉड्यूलेशन के बारे में भी समझाता जा रहा हूँ। अब भी अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझसे क्वेश्चन करे। क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं कैसे बता पाऊँगा आपको, क्योंकि आज मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ अपने साथ, जो कि ये हैं मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए पहली वीडियो में। मज़ा आ गया दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो इन वीडियोस में। और अब हम आगे चलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में। अगर मैं अच्छा हाँ, एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आप सबको बताना चाह रहा था, और मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी किया
डिक्शन यानी कि हमारा बोलने का तरीका, तलफ़ुज़, उस पे कैसे हम काम करें। देखिए, हिंदुस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यकीन मानिए, मैंने पूरी कंट्री हिंदुस्तान मैंने बाइक से घूमी है। आई एम अ बाइकर ऑल्सो, पैशनेट बाइकर। सो अपने पैशंस को साथ रखिए। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो पूरी कंट्री के अंदर हर 50 किलोमीटर बाद, वैसे तो बोलते 5 किलोमीटर बाद डायलेक्ट बदल जाता है, लेकिन हर 50 किलोमीटर बाद डायलेक्ट चेंज है। तो मदर टंग इन्फ्लुएंस है, यानी कि मातृभाषा का जो प्रभाव है वो अधिक होता है हमारे ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर। नॉर्थ इंडियंस में स्पेशली अगर मैं बेल्ट की बात करूं, दिल्ली एनसीआर के पास, तो वो हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, न्यूट्रल हिंदी बोलते हैं। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप लोग अच्छी नहीं बोलते हैं, बुरी बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल। तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे न्यूट्रल हिंदी बोली जाती है, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। मोस्टली ईस्टर्न यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। सो वो एक मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है आपके अंदर। सो उसके ऊपर आपको काम करना है। कई लोग सा को शाह बोलते हैं और शाह को सा बोलते हैं, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की साइड चले जाएं तो उन लोगों के साथ काफ़ी प्रॉब्लम है। अब आप ये बोलेंगे कि इसको मैं कैसे ठीक करूं, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे करेक्ट करूं। उसके लिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आप प्रयास करेंगे और करत करत अभ्यास के जड़पत पड़त निशान, ये कविता आपको याद होगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खूब उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, कॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। शक्ति होता है, शक्ति नहीं होता। जी हाँ, इट्स शक्ति। जहाज होता है, जहाज नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, आप 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर दीजिए यूनिवर्सिटी में। नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी, वो मैंने आपको बताया था। तो आप अपनी उन यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो आपको उन शब्दों का ज़रूर ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। गुफा 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 करते रहते हैं हम लोग, करते हैं ना। गुफा, गुफा हिंदी का वर्ड है, उर्दू का वर्ड नहीं है, ना कि अरबी का वर्ड है। फा के नीचे नुक्ता नहीं लगा हुआ है, इट्स फा। गुफा, गुफा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। गुफा में जाना है, गुफा में जा रहे थे तो देखा हमने 4 बगीरे वहां बैठे हुए थे। सो इट्स लाइक दैट। गुफा है, गुफा नहीं है। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है, तो उनके ऊपर आप ध्यान करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स धीरे 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 आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगी। सो आई होप क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रही अभी तक की। और लेट्स टॉक अबाउट मॉड्यूलेशन। तो आज मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, अंग्रेज़ी की स्क्रिप्ट है, और क्या बोलते हैं, एक मैकविटी बिस्किट है, उसके लिए आई थी मेरे पास। और यू रिमेंबर बगीरा, जंगल बुक, मोगली, उसके ऊपर थी। सो लेट्स ट्राई इट आउट कि मैं उसको ना 1-2 तरीके से बोल के दिखाता हूँ आपको। ओरिजिनल क्या किया था तो वो तो एक अलग कहानी है, मैं आपको वो वीडियो डाल दूंगा, आप देखना। स्क्रिप्ट कह रही है, यू हैव बीन हियर बिफोर, you have roamed the jungles with Mowgli, you have seen Bagheera in action, you are friend with Baloo, and you have seen Mowgli fighting Sher Khan. So, script goes on like this. देखिए, मैं ये स्क्रिप्ट मेरे सामने रखी है, मैं पॉजेस मार्क नहीं करता, क्योंकि हम जो शायद हो सकता है मेरी गलती भी हो, लेकिन इतना सारा काम कर लिया, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो कई बार चीज़ें अपने आप निकल आती हैं। पर आप लोग स्क्रिप्ट पे पढ़िए, पॉजेज लगाइए, प्रॉपर पॉजेज लगाना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहा है राइटर, कहाँ पे पॉज लिया है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और बोल बोल के पढ़िए, बोल बोल के कहते थे ना स्कूल में, बोल बोल के पढ़िए। टीचर लोग बताते हैं ना अपने बच्चों को, ए स्टैंड अप, यू रीड इट, ए यू स्टैंड अप, नाउ यू रीड इट। बहुत अच्छा काम करते थे, और मैं क्लास में वो काम बहुत अच्छे से करता था। बड़ा मज़ा आता था मुझे स्टोरीज़ पढ़ने में।
तो अगर आप उस चीज़ को करेंगे तो धीरे 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 आपके ना फंबल्स कम हो जाएंगे, आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा। फ्लो पे बहुत काम कीजिए, क्योंकि फ्लो टूटता है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर मैं आपको कोई चीज़ ऐसे पढ़ के बताऊं, यू हैव बीन हियर बिफोर, you have roamed the jungles with Mowgli, you have seen Bagheera in action, you are friends with Baloo। अच्छा नहीं लगेगा ना? अच्छा कैसे लगेगा? You have been here before, you have roamed the jungles with Mowgli, you have seen Bagheera in action, you are friend with Baloo। ये मैं डरा क्यों रहा हूं? बच्चों की है यार, जरा इसका डायलेक्ट चेंज करते हैं ना। यही है मॉड्यूलेशन का मजा, यही है। You have been here before. You have roamed the jungles with Mowgli. You have seen Bagheera in action. You are friend with Baloo. And you have seen Mowgli fighting Sher Khan। और आदत मेरी पड़ गई, माइक चालू नहीं है पर आदत पड़ गई हम लोगों की, जब थोड़ा और उसको ग्रेन्स देने होते हैं तो माइक के पास आ जाते हैं। सी एक तरीका यह है पढ़ने का, कैसे उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ्लो कैसे निकलता है, किस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। बच्चों के लिए कर रहे हैं तो मैं हंस रहा था, आई एम लिटरली स्माइलिंग, लिटरली। मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। यू हैव बीन हियर बिफोर, यू हैव रोम्ड द जंगल्स विद मोगली, यू हैव सीन बगीरा इन एक्शन, यू आर फ्रेंड विद बलू, एंड यू हैव सीन मोगली फाइटिंग शेर खान। सी माई स्टाइल, मतलब वो चेंज हो गया। यू हैव सीन मोगली फाइटिंग शेर खान। शेर खान याद है ना, उसमें खूंखार था। हमारे टाइम में तो नाना पाटेकर साहब ने प्ले किया था उसका रोल, मज़ा आ गया था। सो अब पुरानी वाली ना मोगली ज़रूर देखना जब भी टाइम लगे। ये सारी चीज़ें देखते रहना चाहिए। जितना देखोगे उतना सीखोगे, जितना देखोगे उतना सीखोगे। सो आज की क्लास में आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर मॉड्यूलेशन के बारे में। अब आपने क्वेश्चंस पूछने हैं, आपकी क्वेरीज होंगी तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। आपको क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही है उसके बारे में भी आप बताइए, सो दैट मैं उसके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं वो भी मैं करूं। आप बताएंगे नहीं तो मैं कर नहीं पाऊंगा। आपने अगर मेरी ये क्लास देखी है, आपने हमारी ये क्लास अटेंड करी है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे हमें पता लगेगा हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। सो अब हम क्वेश्चन एंड आंसर के उस पर आते हैं, बट सबसे पहले इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स के लिए थैंक यू सो वेरी मच। वेल, यहाँ पे मिस्टर JK जावंत लिख रहे हैं कि वेरी यूजफुल फॉर न्यू आर्टिस्ट। थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू, आपने इसको अप्रिशिएट किया। पीयूष सिंह ने लिखा, ग्रेट क्लास, वी हैव लर्नड अ लॉट थिंग्स, वी नीड सच मोर क्लासेस, वेटिंग फॉर दैट। सो हियर इज द नेक्स्ट क्लास। पीयूष, प्लीज़ क्लास अटेंड ज़रूर कर लेना, और आई होप तुमने करी होगी। और अजय, अपना क्वेश्चन नेक्स्ट ज़रूर पुटअप करना जो आज की क्लास से समझ में आया। मंगेश पानेकर, अरे Mangesh himself is a very great voice-over artist from Mumbai, my very good colleague, बहुत सारा काम करते हैं हम साथ में। और उन्होंने लिखा, अनुज जी क्या बात है, such a beautiful and सुलझा हुआ वीडियो, thank you for your guidance, looking forward for the next class sir जी। अरे thank you so very much Mangesh, you are seriously a great artist and I admire you a lot। सिंगिंग तुम्हारी ज़बरदस्त है, जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ। दोस्तों, ये बात जो बताने जा रहा हूँ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे सिंगर हैं ना, सबसे ज़्यादा अच्छी सिंगिंग मॉड्यूलेशन जो आती है आपकी सीखने में आती है, वो सिंगिंग के साथ आती है। जितने भी हमारे सिंगर्स हैं, कितना उतार चढ़ाव है उनकी आवाज़ में। सो इस सिंगिंग की प्रैक्टिस करिए। आप अच्छे सिंगर नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कैन यू बिलीव इट, मेरे जैसी इतनी भारी आवाज़ वाला आदमी सिंगिंग कर सकता है। मैं भी कभी कभी ना सिंगिंग करता हूँ, बहुत अच्छी सिंगिंग करता हूँ। मतलब ऐसा लोग कहते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए, पर ठीक ठाक कर लेता हूँ। और आपको अच्छी लगेगी मेरी सिंगिंग जब आप मेरे चैनल पे और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी सिंगिंग की वीडियोज़ दिखाई देंगी, तो उनको भी देखिएगा, समझिएगा। इसलिए करते हैं सो दैट वो चीज़ें आती रहें। नाउ वी हैव अनदर कीर्ति मदान, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, each and every single word is conveyed simple language। Thank you Kirti। Anuj sir, I would like to know
how you started as voiceover artist. Oh, thank you. Well, my journey is very long, very interesting. और आगे वीडियोस में मैं इसके बारे में बताता जाऊंगा. बट आई स्टार्टेड वे बैक इन 2000, not 2000, 1994, 1995. I was working with a voice recording studio, and I did my first video then. And then बीच में गैप आ गया था काफ़ी साल का, क्योंकि मैं एक पेशे से टेक्सटाइल केमिकल इंजीनियर भी हूँ, तो मैं विदेश में नौकरी करने चला गया था और काफ़ी साल वहाँ रहा. लेकिन एक पिक्चर देखी, 3 इडियट्स, उसके बाद मैं इंडिया वापस आया. उसको देखने के बाद कि मैं क्या था, मेरा शौक़ क्या था, मेरा पैशन क्या था, और मैं क्या कर रहा हूँ. एंड देन स्टार्टेड माय करियर इनटू दिस फील्ड इन 2007. 2007 से मैं कंटिन्यूसली इस फील्ड में हूँ. धीरे धीरे समय लगा और हम यहाँ तक पहुँचे. टाइम लगता है. पहला जब मेरा वॉइस ओवर का एक्सपीरियंस था, जिनके साथ था, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पसीने छूट गए थे, बुरा हाल हुआ था. 8 घंटे लगे थे एक डॉक्यूमेंट्री करने में. जो डॉक्यूमेंट्री आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा 20 से 25 मिनट में निपटा सकते हो, उसको डॉक्यूमेंट्री को करने में 8 घंटे लगे थे. सो डरा नहीं, घबराया नहीं, हमेशा कंटिन्यूसली उस काम को करता रहा. लोगों ने आपकी गलतियां आपके मुंह पे बताई, आपके मुंह पे आपकी बुराइयां करी, तो बहुत अच्छी बात है. अपनी बुराइयां लेनी चाहिए मुंह पे, उससे आपको सीखने को मिलता है. आप आगे बढ़ते हैं, आप अपनी लाइफ में करेक्शंस करते हैं. करते 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 आज यहाँ बैठे हुए हैं. एंड थैंक्स टू ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वी आर डूइंग इट. सो अपनी लाइफ के बारे में मैं और अगली वीडियो में बताऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ज्योति भोला कह रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन. प्लीज़ टेल मी अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन इंडिया. यस, इसके लिए मैं एक और स्पेशल क्लास लूँगा. और मेरी क्लास में आप सिर्फ लर्न टू अर्न नहीं करेंगे, मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताऊंगा. मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ आप वॉइस ओवर्स के लिए जा सकते हैं. लेकिन भेजूंगा तभी जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, जब आप अपने वॉइस ओवर्स में परफेक्ट हो जाएंगे, मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारी आपकी हेल्प करूंगा, आपको ग्रूम करूंगा. हो सकता है कुछ काम मैं अपनी प्रोडक्शन हाउस में ही आपको दे दूं. I run a production house called AV Production and we do a lot of work. जितना भी आप डोमिनोज सुनते हैं, जितना भी आप फ्लिपकार्ट सुनते हैं, जितना भी आप अमेजोन सुनते हैं, जितना भी Myntra सुनते हैं, वो सब यहीं होता है. We do it in AV Production. Beautiful artists, they are very good friend of mine and they're doing it and they do excellent job. उनको सुनिए, उनको देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो ऑन बहुत सारे मैसेजेस आए, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स मैंने किए. बहुत सारे लोगों ने कीप अप द गुड वर्क लिखा. वेरी हेल्पफुल वीडियो अनुज सर, थैंक यू, ग्रेट सर. माजिद लिख रहे हैं, ग्रेट सर. जल्दी से पढ़ देता हूँ. चमन लाल बाली ने लिखा, लव्ड इट, कीप अप द गुड वर्क लिखा. लीना बाली. अर्चना दीक्षित मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं, और सॉरी अर्चना, नाउ वी आर बैक एंड वेरी हेल्पफुल वीडियो. अर्चना, द क्लास इज ऑन और ये अब कंटिन्यूसली चलती रहेगी. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन इन द क्लास. एंड आई नो यू आर अ गुड learner and I hope now you are doing great in your life. And next is Ravi Srivastav. Thank you sir, thank you. Rakesh Bali, good class, thank you Rakesh, and so on. So ये थी आज की क्लास. Don't forget to subscribe, like, and don't forget to press the bell icon button. And comments तो ज़रूर कीजिए. अगर कमेंट करेंगे तो खून बढ़ेगा तो एक अच्छी और क्लास बनेगी, और अच्छी क्लास बनेगी तो आप सबको मज़ा आएगा. ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस लेके मैं आता रहूँगा आप सबके पास. बने रहिए मेरे साथ लर्न टू अर्न विद अनुज सर में. और नेक्स्ट क्लास के लिए बाय बाय.